नाजरीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान। रोज़े उम्मीद है कि आप सबके बड़े अच्छे जा रहे होंगे। आज हम सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि आपको एंटरटेन करना है और आपको मिलवाना है आपकी फेवरेट शख्सियात से। तो अब जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक सियासतदान है। जाहिर है सिंध से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि फूल झड़ने लगते हैं और उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि ऐसा लगता है मुखालिफ भी मान जाएगा। तो आइए चलिए मिलवाती हूँ आपको उनके घर पर और उनके पार्टी ऑफिस पर, जो है मौला बख्श चांडिया साहब। कम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा लंबा सफ़र करके मैं और मेरी टीम आपसे मुलाकात करने आए हैं आज। मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये आपका जो है वो पार्टी ऑफिस है और आपका ऑफिस है? ये मेरा ज़ाती ऑफिस है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सरगर्मियाँ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? यहाँ सारा दिन लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी कारकुन होते हैं, शाम को क्लास लगती है जैसे नजर आती है। ये पूरे लोग होते हैं, इनके सवाल जवाब होते हैं, मुख्तलिफ इनकी बातें हैं, सारे दिन के मौज़ूआत हैं। आजकल कोरोना है और वो मौजू है, वैसे मजहबी मौज़ूआत, सियासी, नजरियाती, क्या बात, दुनिया में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका घर भी यहीं करीब में सामने ही है, यहीं पर आप रहते हैं और सामने बिल्कुल आपने आपका ऑफिस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लोगों के क्या मसाइल होते हैं ज़्यादातर, एक आम तौर पर अगर देखा जाए तो ज़ाती मसाइल क्या क्या होते हैं? ज़्यादातर ये लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता इनके मसाइल हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक ये मसाइल है। मसलन कहीं सफाई का मामला है, कहीं पानी का है, ये बातें, लेकिन ये मुझसे नहीं करते। मेरे से ज़्यादातर इनकी बातें हैं सियासी मौज़ूआत, मैं उनसे बातें करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं और मैंने देखा, मैंने तो सोचा था कहीं आप किसी पॉश, जैसे हमारे कराची में फ्रेंड्स वगैरह होता है, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मैं जिस क्लास से हूँ वो इंतहाई निचले क्लास के लोग हैं और मैं एक खालिस मजदूर का बेटा हूँ और मेरे ननियाल तो किसान। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, माँ बाप की दुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। मैं आपको कई लोग बनवा सकता हूँ जो हमारे क्लास के हैं, वफाकी वजीर बने, मिनिस्टर बने। बहुत कम लोग हैं जो बुनियादी दे रहे हैं या बुनियादी जागीरदार हैं। बाकी जितने वर्कर पीपल्स पार्टी ने वजीर बनाए हैं, MP, MLA, अभी इसमें कभी सोचा नहीं किसी और एरिया? कब से रह रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में? मेरा ख्याल में मैं 89 में 89 में यहाँ आया हूँ। वो भी इसलिए आया कि वहाँ फसाद शुरू हो गए शहर में ना, और तब से अब तक यहीं पर रह रहे हैं? मेरा ख्याल है और हमेशा रहूँगा इंशाअल्लाह। क्या बात है। बच्चों की अपनी मर्जी है, अगर उनको अल्लाह ने दिया और उनकी ख्वाहिश हुई कोई अच्छी जगह जाना हुआ तो भले, मेरी तो ख्वाहिश है यहाँ। मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरी भी आपसे पहले एक मुलाकात है और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं वो बहुत सारी बातें ऐसी आपके बारे में होंगी जो नहीं जानते होंगे। मगर मैं जो हूँ यहाँ पर बैठे हुए लोगों से एक बार सलाम भी कर लूँ, अस्सलाम वालेकुम। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह का रिलेशनशिप है आपके इनके साथ, क्या रिश्ता है, कैसी दोस्ती है, किस तरह आपके सवालात के जवाब देते हैं? कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, मजाक मस्ती करते हैं क्या? ये हमारे उस्ताद हैं मौला बख्श चांडिया साहब, हमारे सियासी उस्ताद हैं। हमें तकरीबन 4 साल हो गए साथ रहते हुए। पार्टी के लिए इन्होंने हमेशा ये कुर्बानी दी हैं जिस स्टेज पे पहुँचे हैं। तो हमारे लिए सुबह रात हम इनके साथ होते हैं। हमारे लिए इनकी वो मकाम है, हम बता नहीं सकते आपको। डांट पड़ती है? डांट कभी कभी पड़ती है। कैसी होती है डांट? वो अच्छी होती है, सीखने के लिए पड़ती है। अभी डांटा है मुझे तकरीबन 10 दिन पहले, तो मैं सीखा हूँ, फिर मैंने वही बातें अपने से निकालने की कोशिश की है कि वो चीज़ ना हो। तो ये एक इतनी बड़ी शख्सियत है, अपनी ज़ात में खुद अंजुमन है। यानी इंसान कितना भी, उसकी कितनी भी उम्र हो जाए, वो किसी भी पोजीशन पे ज़िंदगी में पहुंच जाए, मगर जो अल्लाह ताला ने इमोशंस उसके अंदर दिए हैं, जो अपनी औलाद के लिए इंसान फील कर सकता है, जो दुख, जो दर्द, जो खुशी है, वो सब कुछ वहीं पे रहता है। उसके बारे में आपसे जानेंगे बस थोड़ी सी देर। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बाहर भी बोला कि मैं हमेशा यहीं पर रहा और मुझे यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और रूट्स और ये वो, तो हैदराबाद शहर से आपकी क्या उनसियत है? क्या ख़ास बातें हैं हैदराबाद की? मैं हैदराबाद का आशिक हूँ और हैदराबाद को मैं हमेशा कहता हूँ मेरा महबूब शहर। इस शहर में मेरा बचपन गुजरा है। इस शहर में मेरे वालिदैन का कब्रिस्तान है, मेरे आबा अजदाद का कब्रिस्तान है।
इन गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ। इससे पहले ऊपर एक महला है जो है, पूरा शहर एक पहाड़ पर बना हुआ है, तो जो मेरा महला है वो उस पहाड़ी पर है। ये तो लिसानी हंगामे हुए, इधर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया तो मैं यहाँ आया, वरना मैं ऊपर रहता था। लेकिन ये भी हैदराबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद के साथ मेरा दिल धड़कता है। बड़े मुश्किल वक्त भी गुजारे होंगे और बहुत खूबसूरत वक्त भी गुजारे होंगे इस शहर में। तो अगर मैं आपसे एक सबसे मुश्किल टाइम पूछूं हैदराबाद में रहते हुए और एक सबसे हसीन टाइम पूछूं, तो वो दो वक्त कौन से होंगे? जो सबसे हसीन टाइम मैं बताऊंगा वो मेरे कॉलेज का और स्कूल का ज़माना था। पीपल्स पार्टी जन्म ले रही थी, तो एक सियासी हैसियत में भी वहाँ जो रूहानियत थी वो आज तक मेरे को मुतासर कर रही है। आज तक जहन में बसा हुआ है भुट्टो साहब और उसका आगाज़। तो अच्छा तो दौर हुआ है। बदतरीन दौर अगर जो मुझे लगे तो मैंने एक हाई को लिखा था कि कितने मुश्किल दिन आ गए कि मैं अपने शहर के महल को भी कई दिन हो गए देख नहीं सका हूँ। तो वो दिन था यहाँ लिसानी हंगामे थे। ये अभी जहाँ जाएंगी, जिस रोड के किनारे सगीर साहब का घर है, वो हमारे ख्वाबों का रोड था। उसको कहते थे ठंडी सड़क। हाँ। उसके किनारे बेंचें पड़ी हुई होती थी, बड़े बड़े दरख्त थे बरगद के और पीपल के। क्या वो ज़माना था, बड़ा हसीन ज़माना था। फिर ऐसे वीरान हो गया ऐसा। आपसे किस तरह मुखातिब होती थी? सुभान अल्लाह, मेरे से नहीं वर्कर से, मैं भी वर्कर ही। अभी वफाकी वजीर भी बना, अल्लाह की मेहरबानी। आसफाकदार साहब ने मुझे सेनेट की टिकट दी, उन्होंने मुझे वफाकी वजीर बनाया। अब बिलावल साहब ने सेनेटर किया है। लेकिन बीबी जो वो बाप की तरह थी, बाप भी बैठे हैं ऐसे, तो बड़ा आदमी उनको देखे कांपे। भुट्टो साहब से बात करे बड़ा आदमी कांपे, जागीरदार वडेरा, और बढ़कर बात करे साईं भुट्टो साहब, ऐसे बात। मैंने इन आंखों से बीबी के साथ ऐसे देखा। माँ बाप के साथ किस तरह से थे जब उनको खोया, तब कैसे अपने आप को संभाला? कौन से कितने बहन भाई थे आप लोग? कितनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी? मेरे वालिद मजदूर थे, ऊपर घर है पहाड़ी पर, मैंने का जो शहर है हमारा। मेरी वालदा देहाती थी। बड़ा छोटा सा गाँव, तिनकों के घर थे जो मेरी नानी का घर था। पक्के घर मट्टी वाले बहुत कम थे। मैं वहाँ जाता था और मेरी नजरियाती परवरिश मैंने वहाँ देखी है। मैंने एक मुसलमान वडेरा, एक हिंदू वडेरा, दोनों वडेरों को मुख्तलिफ मौक़ों पर घोड़ों पर देखा और अपने मामूओं को और उनको उनकी बाग पकड़ के घोड़ों को आगे चल खेतों में देखा। मैंने देखा वडेरे के लोग आए हैं, वो जो जानवरों का गोबर वगैरह ख़वातीन जमा करती थी खेतों के लिए, वो उठा के ले गए। और मेरी फूफी कोस रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने कहा बुआ क्या हुआ है? कहा को खुदा गर्क करे, ये गोबर भी हमारे ले जाते हैं। ये चीज़ें मेरी खोपड़ी में है। आज सोचता हूँ कि हम ऐसे बीच में आग जल रही है, हम ज़मीन पे तिनकों पे सो रहे हैं, सर्दी में, और गर्मी तिनकों का है। डरे नहीं, जले नहीं कि ये आग अभी तो डर लगता है यार आग जला, ये बंद करो, गैस जल्दी करो, नहीं था। वो ऐसे माहौल में मैंने बड़ा हुआ। आज उनको 6-7 साल हो गए गए हुए मेरी माँ को, पर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहा वो नहीं है मेरे साथ। अचानक बैठे बैठे सोचता हूँ, अरे अम्मा को फ़ोन नहीं किया, अरे आज अम्मा के पास गया नहीं। ऐसे बाप से भी इश्क, लेकिन माँ ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया। बाप भी ऐसा मेरा। अभी किताब मेरी आ रही है, मैंने अपने बाप के मुतालिक बहुत लिखा है। मेरे बाप, अगर मेरा बाप न चाहता तो आज इस कुर्सी पे इन किताबों के बीच में मैं नहीं होता। मैं किसी मिस्त्री के पास किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा होता, उसने पढ़ाया। सही बात है। वो आखिर पढ़े हुए नहीं थे, 2-3 दर्जे पढ़े, पढ़ना जानते थे, लिखना नहीं जानते, दस्तखत करना भी नहीं जानते। ये किताबें सारी ज़्यादातर उन्होंने पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं आपको किस्सा बताऊं, मेरी वालदा जब, एक तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे उनके पैरों से बैठता था ना, ऐसे वो लेटी, उनको फालिज हो गया आखिर में ना, तो बेड में बैठा तो मुझे कहा कि मौला बख्श, मैं देख रही हूँ अल्लाह ने तुम्हारी बड़ी इज्जत की है। ये कह रही है अल्लाह ने तुम्हारी बड़ी इज्जत की है, गाड़ी पानी है अल्लाह ने तुम्हें दी है, लेकिन एक बात याद करना कि इससे ज़्यादा इज्जत मिले तो समझना कि अम्मा जहाँ है मुझे दुआ कर रही है।
मैं बड़ा परेशान हुआ ऐसे उनको सुन के। वो चली गई। 3 दिन हो गए, एक आदमी आया मेरे पास, दोस्त, कमरे में पड़ा हुआ था। मुझे कहा उस्ताद अभी पता चलेगा माँ क्या होती है। मैंने कहा मुझे तो आज 3 दिन हो गए पता चल गया है कि मेरे मुंह से माँ कहना लफ्ज़ भूल गया। अभी मैं माँ कह नहीं सकता। अभी आपकी जिंदगी का एक और पहलू बाकी है जो आप मुझे जब उनसे मिलवाएंगे तब उनके बारे में आपसे पूछूंगी। यानी अम्मी अब्बा की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, सियासत की बात हो गई, अब शादी की बात आपने करनी है, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं करनी। देखिए मैं बुराई करता नहीं हूँ। एक बात ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ही शख्सियत में, वो बीवी है, आपके गुनाहों की सजा और नेकियों की जजा देती है। यानी मैं समझ गई कि आधी बात यहाँ करनी है, आधी वहाँ करनी है। चाहे आपको नेकियों का बदला देना तो भी बीवी से मिलेगा, और अगर आपको तो फिर आपको नेकियों का बदला मिला है या गुनाहों की सजा मिली है? जहाँ जहाँ मैंने गुनाह किए वहाँ सजा मिली और जहाँ नेकी है वो तो। लेकिन मैं अभी एक बात मैंने सोचा कि उधर कहूँगा, मुझे मैं 2 बातें कर लेता हूँ। जी जी। मैं आपको एक बात गुजारिश करूँ कि बीवी, उनके सामने कह दूँगा, आप सुनेंगे, बीवी पूरी जिंदगी काबिल एहतराम है, हर वक्त काबिल एहतराम है। ऐसा नहीं कि खास भी रखे, काबिल एहतराम, हर वक्त काबिल एहतराम है। वो आपका घर खानदान चलाती है। लेकिन कामयाब शादी के बाद एक स्टेज आ जाती है जहाँ बीवी ना माँ की तरह मुकद्दस भी हो जाती है। फिर वो बीवी की तरह नहीं पर माँ की तरह मुकद्दस हो जाती है। फिर उससे दुश्मनी, उसकी बातों को न मानना भी अज़ाब इलाही की तरह अज़ाब एहलिया बन जाता है वो सर। तो अभी हम उस पीरियड में हैं। मगर हुई कैसे थी आपकी शादी? पसंद की शादी हुई थी या घर वालों ने कराई थी? या एक शादी मैंने खानदान में की। अच्छा। मेरे मामू की भी बेटी थी, फूफी की भी की थी जी। और वो अलहदगी हो गई। जब तक वो थी तब तक सोचा भी नहीं। मैंने कहा उस ज़माने में इश्क वो था, मैं तब वो थी मेरे साथ। फिर जब 83 में जेल में गया और फिर मेरे साथ मुसीबतें हुई, मेरी बीवी थी, ये LLB है, मेरे से 1 साल जूनियर थी लॉ कॉलेज में। मैंने वकालत की, इन्होंने वकालत नहीं की। हाँ। जो घर संभाला इन्होंने संभाला, जो बच्चे पढ़ाए, क्योंकि मैं जेलों में था। इनके साथ पूरा अरसा, उनके साथ एक बार जेल, लेकिन वो ज़माना इतना नहीं है। हाँ। जितना इस बीवी का ज़माना है। हाँ। वो जेलों में मैं रहा हूँ और पूरा घर इन्होंने संभाला है। मेरे लोग दोस्त देखते थे इनको, ये बच्चे की उंगलियों में होते, यहाँ से तिलक चाड़ी तक स्कूल के ले जाती थी, पैदल गर्मी में चली जा रही है, एक गरीब सियासी कारकुन की। चले फिर उनसे पूछते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। एक दिन वो मेरा बेटा, बड़ा बेटा, वो भी बैठा होगा जी, 83 में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे उन घर से 2 थे, एक इंतकाल कर गया, इधर से 4 है। अच्छा, आपने औलाद भी? 2 बेटियां, 2 बेटियां, 2 बेटे हैं। दोनों बेटे खुश हैं, शादीशुदा हैं, बच्चों वाले माशाल्लाह से। 2 बेटियां हैं, शादीशुदा, एक अमेरिका में, एक कराची, दोनों खुश हैं। हाँ। अभी हम पर कोई बोझ सियासत शौक होगा तो, लेकिन मैंने देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ मोरूसी सियासत है। अगर मोरूसी नहीं है तो फिर पैसे की है, जागीरों की, जमीन। जो हमारे नजरियाती सियासत का दौर था वो खत्म हो चुका है। अब नजरियाती सियासत की अहमियत नहीं रही, अब कमिटमेंट नहीं है। अब आओ जाओ, घूमो फिरो, लूटो मारो, शर्म महसूस ना करो। तो आज पीपल्स पार्टी कौन सी सियासत कर रही है? हाँ, ये ठीक है। मैंने नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, नहीं है। पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट पार्टी में नहीं है। सियासी पार्टी, जमहूरी पार्टियों में अगर कोई बेहतरीन पार्टी है तो मैं दलाइल के साथ बहस मुबाहिस करने के साथ तैयार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आज भी अपनी असास पे खड़ी हुई है। देख ले बीबी, कौन सी सियासी पार्टी में इस अंदाज से परवाने हो जाते हैं क़यादत के लिए कोई भी नहीं। और क़यादत खुद भागती रहती है, छुपती रहती है, तो वर्कर क्या करते हैं? अभी जरा आपकी होम मिनिस्ट्री में जाके पता करते हैं क्या सियासत चल रही है। जनाब, अब हम मौला साहब की फैमिली के साथ मौजूद हैं और अभी सामने ही हम जो है रात को ऑफिस में थे और अब हम घर पर आ चुके हैं। अच्छा भाभी, आप मुझे बताइए कि वैसे जो है सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने सारी ज़िंदगी रखा है बस ऐसे ही? डरते तो बहुत है। हाँ। कि किसी चीज़ से मुझे ये ना हो जाए और किसी चीज़ से खाने से मुझे ये ना हो जाए। डरते तो बहुत है। हाँ। लेकिन खाते भी खूब है। हाँ। कौन सबसे ज़्यादा इन पर गया है खानदान में? बड़ी बेटी में है। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझ में है, क्योंकि दादा को जिस चीज़ में शौक था ना, हाँ, दादा को जिस चीज़ में शौक था उसी चीज़ में मुझे शौक है। किस दादा को एनिमल्स में शौक है। हाँ।
तो मैं सिर्फ दादा को एक चीज़ बोलता हूँ ना, दादा मुझे ये लेके दे दो। मतलब मैंने दादा को बोला मुझे हॉर्स लेके दे दो। दादा ने कहा हाँ लेके दे दूँगा। 5 साल का छोटा था, बहुत छोटा था। दादा ने लेके दे, मैंने इतना ज़्यादा जिद की मुझे घोड़ा लेके दो, घोड़ा लेके दो, घोड़ा। चलो आज एक फरमाइश कर दो, घोड़ा लेके दे। घोड़ा लेके दो, घोड़ा लेके दो। अभी 2 घोड़े हैं उसके मेरे पास 2 घोड़े हैं। हाँ, लेकिन दादा डरते बहुत। कहाँ है घोड़े, मुझे भी दिखाओ ना। मुझे वहाँ पे जमीन पे। फार्म हाउस पे। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो इंशाल्लाह चलेंगे। दादा डरते बहुत हैं। हाँ, बहुत बार मैं घोड़े से जब गिरता हूँ ना तो दादा डरते बहुत हैं। होते हो ना तुम उनके। हाँ, मैं जब घोड़ा चलाने भी जाता हूँ, मेरी आदत है मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ। हाँ, ओह, तो जब मैं चलाता हूँ तो दादा जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, दादा मुझे यूँ देख के खड़े होते हैं। बिल्कुल सामने आके खड़े होके मुझे यूँ देखते हैं। हाँ, आया नहीं आ रहा। अच्छा, पढ़ाई पे कितना इसलिए मैं फोकस भी है? कभी कभी दादा को तंग करता हूँ। पढ़ाई पे कितनी डांट पड़ती है? डांट पड़ती है, पढ़ाई पे डांट पड़ती है। हाँ, ज़्यादातर एग्जाम्स में मैं ए से कम नहीं लाता। हाँ, कभी 81% आ गए तो वाह। डांट पड़ती है। डांट ओह 81 पे डांट पड़ती है। ये देखो जरा। A+ से अगर कम बनेगा दादा खुशी बहुत होगी। हाँ। वहाँ मूड ही ऑफ होगा। ओहो, फिर मनाना कैसे A+ पड़ता आएगा। है? आसानी से मान जाते हैं, मुश्किल से मानते हैं? दादा मान जाते। कैसे मनाते हो? दादा को मैं सॉरी भी नहीं बोलता, फिर भी दादा मान जाते। हाँ। एक बार दादा ने बोला, एक बार मुझसे गलती से हाथ ही टूट गया ना दादा का। दादा ने कहा आज के बाद हमारे से कभी बात नहीं करूँगा। ओए होए, उसके दूसरे मिनट ही मुझसे बात करना है। हाँ, ये कैसी धमकी थी? बस ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप भाभी को कि इन्होंने इतना मुश्किल वक्त आपके साथ गुजारा, आपका साथ दिया? कुछ कहना चाहेंगे आज टीवी पर? कुछ नहीं, मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, मैं कहती हूँ कि तारीफ सामने कर दो औरत के, औरत को और क्या चाहिए? तो अपने लिए खतरा पैदा करना है सामने तारीफ करके। लेकिन वैसे इस घर को बनाने में अल्लाह ताला, मेरे माँ बाप, लेकिन ये बच्चों को ठीक करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, घर में सलीका कायम रखने में, ये जो आप छोटे से घर में खूबसूरती देखते हैं वो इन्हीं के दम से है। सच्ची बात तो ये भाभी आप क्या और कहना मेरी परेशानियां भी इन्हीं के दम से है। भाभी आप क्या कहना चाहेंगी? सही कह रहे। उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? अब क्या बताऊँ, अब फिर फटा हो जाएगा। कुछ जो अपने शौहर को कहना चाहती है पूरी दुनिया के सामने आज? बस मैंने कहा ना, अच्छे इंसान है, बस इनसे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत? कोई होती भी है तो मुंह पे लड़ लुड़ा के मोहब्बत का खत्म हो इजहार ही जाता करते है। हैं, सारी जिंदगी गुजारी है, कुछ अच्छे I तो love लग। you। हाँ, क्या बात है, लवली, मेरा काम हो गया पूरा, है ना? चलो अब हम छुट्टी करें, आगे चले। चले फिजा बीबी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत वक्त गुजारा। एक दोस्त के यहाँ जाना है इफ्तार के, जरूर जरूर। लेकिन मैं आपका, आपकी टीम का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आप आए और दूर से आए और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हमारी कभी पेशी अपनी जगह पर, कोई नहीं, हम आपकी कोई खिदमत नहीं कर सके, अल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह ये शहर, इस शहर की शामें बड़ी हसीन है। चले हम चल के इफ्तारी करते हो। मेरी दुआ है आप सब लोग इसी तरह से हमेशा खुश रहें, इंशाल्लाह, आपस में इंशाल्लाह। एक साथ रहें और तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? वो वक्त जो है आने वाला है जो हम सब, जिसका रमज़ान में सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हो, वो इफ्तार का वक्त होता है। बट हैदराबाद में आई, पहली दफ़ा आई, आज आपके साथ जो है वो आपके राब्ता ऑफिस में गई, आपकी फैमिली से मुलाकात की। मैं जब आपके किसी भी ऑफिस में या किसी भी घर में एंटर हो रही हूँ तो मुझे प्रॉपर खुशबू आ रही है, यू नो, उनकी सैनिटाइजर्स की और इन सारी कोरोना से रिलेटेड इकदामात की बात कर रही हूँ। तो पर्सनल लेवल पे आप किस तरह से अपना दिन गुजार रहे हैं? बस जिंदगी के खतरे की वजह से तो हम पाबंदी कर रहे हैं। हाँ। नमाज की भी इतनी पाबंदी कभी नहीं की जिसकी इसकी कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का खतरा हलाक है। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह भी हमारी मदद करेगा और हमारे लोगों के आपको लिए। लगता है पाकिस्तान का चीन जैसा हाल या फिर ईरान जैसा हाल हो सकता है? नहीं, मुश्किल वक्त में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो, वैसे भी इफ्तार का वक्त करीब आने वाला है, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप पर्सनल लेवल पर सगीर कुरैशी साहब, काम किया, बहुत सारा सामान दिया। सगीर कुरैशी साहब अपने लेवल पर कर रहे हैं, पर्सनल बहुत लेवल अपने तौर पर। पर किया। कितने लोगों तक आप राशन पहुंचा चुके हैं और क्या आप मुझे बताइएगा एक्चुअल सूरत हाल क्या है लोगों की इस वक्त? रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग या दिहाड़ीदार लोग, वो लोग सारे बेरोजगारी शुरू हुई, लोग रोजगार से महरूम हुए। अभी क्या सिचुएशन है? इस वक्त सूरत हाल मैं समझ सब लोगों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन बहुत बेहतर है। हमने जो अपने तौर पे किया, अपने अपने लोग, हमारे MP MLA ने किया, सिंध गवर्नमेंट ने किया, हमने अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत, इसमें कोई DC की मदद, कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं, हमने अपने अपने तौर पे जो शुरू किया। उसके बाद जो अब सूरत हाल बनी है, इसको 25 डेज़ में लोग काफ़ी बेहतर है।
अब जाहिर है इतने बड़ा हर घर तो पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन पीस पार्टी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, बिलावल भुट्टो के विजन को लेते हुए हम सब अहदेदारान ने अपनी मदद आपके तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिला तफरीक, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारे वोटर हैं या नहीं है, हमने बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल के किसी तफरीक के मजहब बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि रोज़े में इफ्तार के वक्त कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? होनी चाहिए, वरना इफ्तारी नहीं हो सकती उसके बगैर। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जिसके बगैर इफ्तारी ना हो। इफ्तार तो जरूर करनी तो है। आपके घर की इफ्तार कुछ की भी सबसे ना। ज़्यादा खास चीज़ क्या होती है? पकोड़े अच्छे होते हैं, पकोड़े और छोले अच्छे होते हैं। और लेकिन मैं इस किस्म का नहीं हूँ। मैं तो पहले तो रोज़ा रखता नहीं हूँ, अगर रखूँ या ना रखूँ तो भी मैं करूँगा खाना खा लूँ। अच्छा, बाकी चीज़ों को बाद में देखिए, हम पैदा ही खाने के लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पकोड़े लोग बड़ा शौक से खाते हैं। ऐसे तो लोग पंजाबियों के बारे में कहते हैं कि भी खाने के लाहौरी बड़े शौकीन है, ये वो। मैंने हैदराबादियों के बारे में तो कभी भी नहीं लाहौरियों सुना। का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हाँ लेकिन एक बात है, वो दिखते भी वैसे है कि हर चीज़ खाते हैं। हाँ, हमारे तो ऐसे देखो, ये जैसे कर्ज़दा लोग हैं, इनको आप खाने पीने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अच्छा थोड़ा खाएंगे, हाँ, अच्छा खाते अच्छा हैं, खाएंगे। टेस्टी। कभी खाना पकाया है आपने खुद से? एक दो बार जेल में कभी ऐसा हुआ है तो क्या पकाया था? अंडा वंडा बना लिया होगा। कैसा पका था? वो तो कभी मुझे ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसे मेरे को दोस्त ऐसे मिले, अल्लाह ने हाँ। करम किया हुआ जेल में, हर सफ़र में वो कोशिश करते कि मैं काम भी ना करूं, मेरे हिस्से का सारा काम करते हैं। और बीवी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिली है। क्या फरमाइश करते, बेगम से क्या फरमाइश करते पकाने की सबसे ज़्यादा? दाल चावल पसंद। कढ़ी, हाँ। ये चीज़ें हमें अच्छी लगती है मुझे, सब्जी हाँ, और बकरे का गोश्त। अब बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ, बड़ा फैमिली के खाते, अब साथ? तो नहीं, बहुत खाते थे। अब नहीं खाते? नहीं, हमारे पे हमें देख रही ना, हाँ ये बकरों की चर्बियाँ ही तो चढ़ी हुई है, कढ़ाई गोश्त, और ये यहाँ का कल्चर, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ हैदराबाद का कल्चर हो गया था। हाँ, हैदराबाद शहर से लेकर लतीफाबाद तक कढ़ाई होटल, कढ़ाई खाते थे, नान बैठते। अब वो तख्त लगाते हैं, बड़ा कमाल का शहर है हमारा। अब एक आप आई देर से, दूसरा आई कोरोना की सिचुएशन थोड़े में। टाइम के लिए, दूसरा कोरोना, तीसरा रमज़ान, चौथी गर्मी, तो आप हैदराबाद का हुस्न देख नहीं पाएंगी। नहीं मैं फिर भी देख रही हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। असल है चीज़ों का हुस्न है लोगों से। मकान अच्छा नहीं होता, मक्की अच्छे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अगर मक्की नहीं हो तो महल क्या करेगा? बिल्कुल, वो तो सही गिराना बात, सही है। बात। तो हैदराबाद के लोग बड़े प्यार करने वाले, बड़े अच्छे, शायरी के दिलदादा, कल्चर के। शायरी भी आपसे सुननी है मैंने। वैसे मेरी कितना शायरी। टाइम है इफ्तार में? हो गया, हो चुका, तो आज फिजा बीबी, ये हमारे जो कपड़ा है जी, इसको लुंगी कहते हैं। अच्छा, पहले इस ज़माने में जब ये बनी थी तब इसमें सोने के तार और चांदी के तार इस्तेमाल होते थे। और ये सिंध के शहनशाह ओढ़ते थे, कमर से बांधते थे, नवाब जागीरदार। फिर आस्ते आस्ते चांदी और सोना महंगा हो गया, जी, फिर रेशम पे आ गए। फिर रेशम भी अभी इन्होंने अपना खुद बनाना शुरू किया है। हाँ। तो लेकिन इसकी अहमियत और इज़्ज़त और वक़्त वही है, और हम बड़े प्यार से, इज़्ज़त से Thank अपने मेहमानों को देते हैं। थैंक यू। ये आपको सगीर कुरैशी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में चूड़ियाँ बनती हैं शीशे की, वाह, कांच की। इत्तेफाक से ये जो कॉफी, चाय, शोरगुल या सुकून? सुभान अल्लाह, खामोशी। कराची या इस्लामाबाद? ये आपने मार दिया है, इधर आप जीत गई हैं। अपने शहर के लिहाज तो कराची ठीक है, सुकून इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा है। मिनिस्टर या सेनेटर? सेनेटर अच्छा है। PMLN या PTI? दोनों नहीं। शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान? दोनों नहीं। वाकई? कायम अली शाह या मुराद अली शाह? हाँ, ये भी ठीक है, दोनों कबूल है। कोई एक? मुराद अली शाह बेहतर है। बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी हमारी जान है, लेकिन कायद की हैसियत में तो बिलावल साहब हैं। अच्छा, उनके सोशल होते हुए हम किसी और का नाम नहीं लेते। सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया आप कोई ख़ास नहीं। नहीं यूज़ करती? ये आपको पता है कायम अली शाह पे बड़ी मीम्स बनती हैं?
अब इस उम्र पे सब पे बन जाती है। अच्छा, ओके। इनमें से अगर पीपल्स पार्टी में ये लोग आए तो किसको आप ये वाला मशवरा देंगे? 100 बिस्मिल्लाह, एक बार फिर सोच लें, या जहाँ हैं आप वहीं अच्छे हैं? आमिर लियाकत, फैसल वावडा, मुराद सईद। तीनों कहूँगा जहाँ हैं वहाँ अच्छे हैं। अच्छा, सही है। कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, बराबर की एक सीट खाली है, लेकिन 3 ख़वातीन की ख्वाहिश है वो इस सीट की हकदार बने। आपका वोट किसको होगा? मीरा जी, वीना मलिक या हरीम शाह? मैंने तीनों को नहीं देखा है, लिहाजा फैसला नहीं कर पा रहा। मीरा को नहीं जानते आप? देखा नहीं है, जानता तो बहुत। वीना मलिक? उनको भी मैंने देखा नहीं है। हरीम शाह आजकल जो वीडियोस बना रही हैं सियासतदानों के बारे में, तो जिन्होंने भी उनकी बनाई है, जिनकी कुर्सियों पे जाकर बैठी है, उनको तो आगे रख दिया है। मैं पागल हूँ क्या उनकी बात करूँगा? ओके। इनमें से किसकी इफ्तार की दावत मिस नहीं करेंगे? शिबली फराज, फैसल जावेद या सादिक संजरानी? ये मुश्किल सवाल है। ये सही बात, मुश्किल सवाल है। सादिक संजरानी साहब। ओके। आप इनमें से किसको बेस्ट सेनेटरशिप का अवार्ड देंगे? शेरी रहमान, रहमान मलिक या रज़ा रब्बानी? ये भी मुश्किल सवाल है। ये भी मुश्किल सवाल है। तो आपको क्या लगा था हम सारे आसान सवाल करेंगे आपसे? रज़ा रब्बानी। ओके। इनमें से आपका पसंदीदा एंकर कौन है? काशिफ अब्बासी, हामिद मीर या कामरान खान? ये आप किससे पूछ के आई? ये सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। हामिद मीर। किस एंकर के सवाल आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं जवाब देने में? किसको फेस करना मुश्किल है सबसे ज्यादा? मेरे साथ में किसी के लिए बुरा नहीं कह सकता, 1-2 ऐसे गुजरे हैं, लेकिन अब वो भी समझ गए। अब वो भी समझ गए कि इनसे नहीं उलझना चाहिए। इनमें से कौन होस्ट कम और हीरो ज्यादा लगता है? वसीम बदामी, शाहजेब खानजादा या कामरान शाहिद? कामरान शाहिद हीरो ज्यादा लगता है। ओके। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन है? मोहम्मद अली, नदीम या वहीद मुराद? मोहम्मद अली और नदीम। अब फिल्में वगैरह देखते हैं आप? बहुत देखता था, अब तो फिल्में ही नहीं है तो क्या देखूंगा। ये भी है। कोई पसंदीदा फिल्म का नाम? कई फिल्में, अभी क्या क्या बताऊंगा। मौसीकी का शौक तो आपको जाहिर है, शायरी का भी है। जी हाँ, मौसीकी का। अगर एक शेर कहना हो आपको इन शख्सियात के लिए तो क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो। अच्छा है, अब इनके लिए शेर का इंतखाब करना बहुत मुझे मुश्किल हो रहा है। कोई अगर जहन में आए तो? उनको भी पता प्रोग्राम शूट कर रहे हैं अभी हम। बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल से होता है जमन में दीदावर पैदा, और ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो आए हैं। शहबाज शरीफ के लिए कोई शेर कहना हो तो? क्या शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं हबीब जालिब को पढ़ रहे हैं। अभी मुझे अच्छा नहीं लगता, हबीब जालिब फिट ही नहीं लगते शहबाज शरीफ साहब पर। मेरे अपने महबूब ऐसे बैठे, इनके होते हुए मैं औरों के लिए क्या शेर पढ़ूंगा? ओके। किसकी गायकी के आप फैन हैं? नूरजहां। 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 अच्छा, कोई अपनी पसंदीदा शायरी या कोई नज़्म सुना दो। मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गमे दहर की। पता नहीं क्या आप देखो। परवाह क्या है? परवाह क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। अब आप तेरी आंखों के सिवा जो देखो ना, ये इसी वजह से मुझे शेर नहीं आ रहा है आप। क्या बात है। ओके, बड़ा आला रैपिड फायर राउंड रहा आपके साथ। बहुत आला आपने इफ्तारी कराई मुझे। मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा हैदराबाद में। बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, और आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं? कोई लास्ट वर्ड्स? शो का इख्तिताम है। बस मैं ARY को देखता रहता हूँ, ARY के प्रोग्राम में भी पाबंदी से जाता हूँ, और बड़ा मकबूल TV चैनल है ये। बस मैं एक बात कहता हूँ चैनल्स को कि हमें हर हाल में पाकिस्तान की सलामती और लोगों की खुशहाली को मद्देनज़र रखना चाहिए, फिर जो चाहे रास्ता अख्तियार करें, लेकिन हम अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की सलामती को मद्देनज़र नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम देने का शुक्रिया, यहाँ पे हमें हमारी पूरी टीम को बुलाने का शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते आपके नए फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नई बातों के साथ, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम सबको अल्लाह हाफ़िज़।